तो भाइयों, ये है मानसी श्रीवास्तव। इनका वीडियो शायद आपकी फीड में आया होगा, और अगर नहीं आया तो सुनिए। तो ये एक यूपीएससी एस्पायरेंट है जिन्होंने अपने यूथ के 5 साल यूपीएससी की तैयारी में निकाल दी, और जब 5 साल बाद फाइनली इन्हें लगा कि अब यूपीएससी रहने देते हैं और कॉर्पोरेट में अप्लाई करते हैं, तो ये अपना रिज्यूम बनाने बैठी, सीवी जिसे बोलते हैं। और तब इनको ये रियलाइज होता है कि ब्लैंक है, ये बिल्कुल इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिख सकते हैं। ऑल्दो इनकी काफी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, इनको ज्ञान बहुत सारा है, पर उस पर्टिकुलर सीवी में जॉब के लिए क्या लिखे हैं वो ब्लैंक है। और इनका ये भी कहना है कि तैयारी के दौरान जैसे हम सब अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, दुनिया से अलग कर लेते हैं, किसी से बात करना बंद कर देते हैं, तो वो सारी चीजें इन्हें भी करी, जिसका नुकसान ये हुआ कि आज इनके कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, इनके पास कोई लोग नहीं है जिससे ये शेयर कर सके अपनी बातें, हेल्प ले सकें, और अब ये ब्लैंक है। तो ये करता है किसी भी कंपटीशन की तैयारी। और ये कहानी सिर्फ आज इनकी नहीं है, ये कहानी आज सारे उन लाखों करोड़ों छात्रों की है जो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और ये सच्चाई है, ऐसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे भारत में होते हैं, वो 1000 में से सिर्फ एक बच्चे का कैरियर बनाते हैं, 1000 में से एक बच्चे का कैरियर, क्योंकि सीट उतनी ही है। अगर 1000 बच्चे किसी एग्जाम को देते हैं तो 1000 बच्चों में से सीट सिर्फ एक है। ये रेशियो है 1000:1 ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। इसका मतलब 999 को नौकरी नहीं मिलेगी। पर फिर भी हमारे देश का ऐसा कल्चर है, सरकारी नौकरी का इतना क्रेज है, उसके पीछे कई एथिकल रीजंस भी हैं और कई अनएथिकल रीजंस भी हैं, जो हम देख रहे हैं 300-300 करोड़ बाबू घर में निकल रहे हैं और दहेज मिल रहा है सरकारी नौकरी का, इंस्टाग्राम पे ये सब चल रहा है। खैर ये सब काफी गलत है, मैं तो इसको आई एम टोटली अगेंस्ट इट, बट कहीं ना कहीं मेंटलिटी है सबके दिमाग में। बाकी रही सही का सर ये कोचिंग कल्चर जहाँ बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं, आप आईएएस बन जाएंगे, आप अपने गांव में गाड़ी लेके जाएंगे, आपका जलवा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये हो। पर ये कोई नहीं बताता कि आपको कितने साल तक तैयारी करनी चाहिए। तैयारी के बाद भी, अपना बेस्ट देने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सीटें उतनी ही है, आप कितने इच्छा दे रहे हैं गारंटी नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं कोई नहीं पूछने वाला। जिसकी वजह से लोग 5 साल तैयारी करते हैं, 10 साल तैयारी करते हैं, जब 10-12 साल में जब बिल्कुल वो जब ये तय हो जाता है कि अब तो नहीं होगा, ये एज लिमिट निकल जाती है, तब सोचते कुछ और करते हैं। तब तो उनकी एज हो चुकी होती है 28, 30, 32, तब उनको सारी चीजें एक साथ आती हैं, शादी एक साथ आती है, जॉब का प्रेशर एक साथ आता है, समाज में उठना है, वो सब चीजें एक साथ आती है। पर उन्होंने अपने जीवन के जो कीमती 10 साल होते हैं जिसमें वो कुछ सीख सकते थे, स्किल सेट एक्वायर कर सकते, वो जीरो हो जाता है। अब उनको चाहिए क्विक मनी की, तो तुरंत पैसा आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन एग्जाम आपको ऐसा बना देता है, एक कंफर्ट जोन में डाल देता है कि आप एक कमरे में बैठे रहोगे, सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है, कोचिंग जाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर 10 साल बाद आप उसको छोड़ के निकलते हो तो आपको लगता है ब्लैंक, और आपको लगता है यार कोई दूसरा काम सीखोगे इसमें तो बड़ा समय लगेगा। और ये जो सच्चाई है, तो आप कोई भी काम करोगे तो आप उसमें बहुत समय लगता है। मैं भी एक जुडिशरी एस्पिरेंट रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम दिए, पर एक लिमिट थी कि मैं इस लिमिट तक दूंगा, उसके बाद ठीक है वो उसका वो एक चीज है, पर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपनी जिंदगी के मैं इतने कीमती साल उस एग्जाम के लिए निकाल दूं। ऐसा नहीं आज मेरी लाइफ बहुत मस्त है, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर मुझे एक बात यकीन है, आज नहीं तो कल मैं कर लूंगा जो मुझे करना है, जहाँ तक मुझे पहुंचना है पहुंच जाऊंगा। तो बस यही है कि इस कल्चर को बदलने की जरूरत है, हम लोग को समझने की जरूरत है कि ये जो सीट्स एक ही हैं, देने वाले 1000 हैं, आप कितनी मेहनत कर लें होगा एक ही का। इसका ये नहीं हम तैयारी ना करें, प्रयास ना करें, अटेम्प्ट ना दें, अटेम्प्ट दें पर एक लिमिट तक दें, और उस लिमिट में भी इतना आइसोलेट अपने आप को ना कर लें कि जब उस जोन से निकले तो लगे यार दुनिया ब्लैंक हो गई, अब क्या करें। बैलेंस बना के रखें, ये मेरा मानना है। सिलेक्शन होना होगा तो आपका उसके साथ भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो आप दुनिया से आइसोलेट कर लें, कुछ भी कर लें, नहीं होगा।